द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल ओम बिरला को लेकर सवाल पहले से उठ रहा है। ओम बिरला की भाषा को लेकर, ओम बिरला जो विपक्ष के साथ उनका व्यवहार है वो पिछले 5 साल भी ठीक नहीं था और आने वाले 5 साल में भी उसके ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो अपने आप में सवाल पूछने के लिए काफी है कि आखिरकार किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। दोहरा चरित्र, यानी जो चश्मा मैं लगाया हुआ हूं, इसी चश्मे में अलग अलग पहलू से, यानी इस चश्मे से अलग लोग को देखना, इस चश्मे से अलग लोगों को देखना, यानी अलग अलग दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। और जिस तरीके के उनके बिहेवियर है उसको लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हमने आपको पहले भी वीडियो दिखाए थे किस तरीके से उन्होंने विपक्षी सांसदों के साथ बात कही थी। एक हेडमास्टर की तरह उनको डांटते हुए कहा था कि मैं 5 साल 5 बार नहीं कहूंगा, 5 सालों में एक बार कह दे रहा हूं, जब मैं खड़ा हो जाया करूं तो आप लोग बैठ जाया करिए। यह सिर्फ विपक्ष के सांसदों के लिए था, यह सत्ता पक्ष के लोगों के लिए नहीं था कि सत्ता पक्ष के लोग अगर इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार स्पीकर साहब करेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए तो कुछ और होता है। अब उनका एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में जब शशि थरूर पहुंचते हैं वहां पर और वो शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो, क्योंकि आगे जाते हैं, हाथ मिलाते हैं और वो जय संविधान बोलते हैं, उस जय संविधान से दिक्कत होती है और दिक्कत के बाद जो बातें कही जाती हैं उनके द्वारा, और फिर बाद में जो उन्हें जवाब दिया जाता है वो जवाब बड़ा सुनने वाला था। वो जवाब दीपेंद्र हुड्डा द्वारा दिया गया था। दरअसल जब शशि थरूर वहां पहुंचते हैं तो वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं, जय संविधान वो लास्ट में कहते हुए चले आते हैं, तो ओम बिरला कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब दीपेंद्र हुड्डा जो है सवाल उठाते, संविधान की जय की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ओम बिरला ये कहते हैं संविधान की शपथ ले ली और जय संविधान बोलने की जरूरत नहीं है, जबकि संविधान पर ही पूरा ये चुनाव था। अब जरा सुनिए वहां क्या कुछ हुआ था तो आप विस्तृत रूप से समझ पाएंगे, फिर आगे के हम बताते हैं कि आखिरकार लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। पहले आप जरा इसे सुनिए। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो, चलिए। आप सुन रहे हैं किस तरीके की भाषा ओम बिरला ने इस्तेमाल की है एक सांसद के लिए कि आप चुप रहिए, हमें मत सिखाइए। मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे वो लग रहा था कोई दुश्मनी अदा कर रहे हो, जैसे कोई दुश्मन एक दुश्मन से बात करता है, उस लहजे में ओम बिरला विपक्ष के सांसद दीपेंद्र हुड्डा से बात कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा आप मुझे मत सिखाइए, किसी से आपत्ति नहीं है, बैठ जाइए ऐसे करके। क्या एक चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके की भाषा शोभा देती है? क्या वो इस तरीके से विपक्ष के सांसदों की आवाजों को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है? या अपने आप में सब कुछ क्लियर हो रहा है? जहां संविधान की बात होती है उस संविधान की बात को ना मानते हुए कहा कि जब संविधान की शपथ ले रहे जय संविधान क्या बोलना? अरे जिसकी जो इच्छा है वो बोलेगा। ओम बिरला जी, पहले तो ये उनको आप रोकते जिन लोगों ने जय हिंदू राष्ट्र तक कह के वहां से निकल गए। आप समझिए कि राष्ट्र का सम्मान संविधान से ही होता है, संविधान से ही देश चलता है। संविधान की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं और संविधान की शपथ जो है ओम बिरला ने भी ली है, लेकिन उसके बाद भी संविधान पर जो सवाल खड़े किए गए हैं वो अपने आप में बड़े सवाल हैं कि आखिरकार संविधान पर बोलने पर क्या इस तरीके से किया जाएगा। पंकज कनौजिया ने इस पर लिखा भी है कि अब ओम बिरला को जय संविधान से दिक्कत है, बेहद बदतमीज व्यक्ति है। अब लोग बदतमीज तक कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि लोग अब उनको बदतमीज तक की श्रेणी में रख रहे हैं कि वो बदतमीज हैं। दरअसल जिस तरीके का व्यवहार किया गया उस व्यवहार को लेकर अब सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है। और कंचना यादव ने भी इस पर लिखा है, लोकसभा स्पीकर को अब जय संविधान से भी दिक्कत है। बीजेपी सांसद जय हिंदू राष्ट्र बोला तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, जबकि हिंदू राष्ट्र गैर संवैधानिक शब्द है। यह गैर संवैधानिक शब्द बोला गया और जहां संविधान की जय बोली जा रही है वहां पर इनको आपत्ति है, लेकिन जो संविधान के खिलाफ या गैर संवैधानिक वर्ड का इस्तेमाल वहां पर करता है उससे कोई आपत्ति नहीं है। जरा आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ भी बोलकर चले जाए, ओम बिरला जी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर विपक्ष का सांसद कुछ भी बोल दे तो दिक्कतों का पहाड़ टूट पड़ता है और फिर एक एक करके जो इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अब देखिए, लोग लिख भी रहे, प्रदीप मौर्य लिखते हैं, ओम बिरला जी को अभिमान हो गया है, जय संविधान पर भी डांट दिया।
तो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अहंकारी भाषा में आता है और ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है, लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि ये इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आप देखिए, अब लगातार लोगों का रिएक्शन है। मोहम्मद फिरोज लिखते हैं, संविधान का मतलब क्या है? ये सवाल लोग उठा रहे हैं कि संविधान का मतलब क्या? ये चपरासी के लायक नहीं, तुम स्पीकर बना दिए गए हो, ये आरएसएस का एजेंट है और संविधान से इसको बहुत चीज मजबूरी है, नहीं तो इस बार मोदी का प्लान अधूरा था, हो गया, क्योंकि इंडिया जाग चुका है और आई लव इंडिया। यूपी वाले भाई को मेरा सलाम, मुझे भरोसा था, मैं तो पहले, मतलब ये अपनी वो एक्सप्रेशन, अपनी चीजें वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक ठाक हो जाए, और पूरा लिख भी नहीं पाए इसमें पोस्ट। सत्यम सुशी लिख रहे हैं, भाजपा को दिक्कत है संविधान से ही, अब लोकसभा के स्पीकर को भी दिक्कत होने लगी जय संविधान से। संविधान की शपथ लेकर संविधान से इतनी दिक्कत क्यों है? संविधान की शपथ लेकर संविधान से इतनी दिक्कत क्यों है? यह बार बार सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। संविधान की जय बोलने पर यह कहा जा रहा है संविधान की तो शपथ ले रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? आप जय हिंदू राष्ट्र वाले वाक्य पर कुछ नहीं बोल पाए और इस वर्ड पर आप बोल रहे हैं जहां संविधान की जय जयकार की जा रही है। देश संविधान से ही तो चलेगा। देश में जो भी चीजें आज हो रही हैं, नियत हो रही हैं, वो संविधान से के तहत ही हो रही हैं। शुभम यादव लिखते हैं, लोकसभा स्पीकर तो जैसे स्कूल के मॉनिटर की तरह दावा कर रहे हैं, इन्हें दूसरी बार नहीं चुनना चाहिए, मतलब इनको नहीं चुनना चाहिए था। इनकी मानसिकता आप देख रहे हो ना, ये लोग कह रहे हैं, रिएक्शन है लोगों का, देश की जनता का रिएक्शन है कि इनकी मानसिकता आप देख रहे हो, किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को आप ये कह रहे हो कि नहीं देखो ये किस तरीके से चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको अगर बैठाया जाएगा तो पिछले 5 साल में जो 150 सांसदों का निलंबन हुआ था, क्या इस बार भी ऐसे ही सांसदों का निलंबन कर दिया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, लक्ष्मी शंकर यादव भी इस पर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इनका अगर बस चले तो ये संविधान बदल दे। इनकी भाषा सड़क छाप जैसी लगती है, विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इनको। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि संविधान की शपथ लेकर जो जय संविधान से आपत्ति रखता हो, जो विपक्ष के सांसदों के साथ इस तरीके का व्यवहार करता हो जैसे लगता हो स्कूल के कोई टीचर हो और वो लगातार उनको टारगेट करता हो, तो इससे समझ में आएगा कि हाँ, स्थितियां कैसी बनती चली आ रही हैं। लोकसभा स्पीकर का काम होता है कि सबको एक तराजू में तौलना है, उसे अलग अलग विचारधारा से नहीं चलना है, उसे अलग अलग चश्मे से उसे नहीं देखना है, एक ही चश्मे से सबको देखना है। अगर वो इस तरीके की विचारधारा रखता हो कि हाँ, विपक्ष को अलग नजरिए से देखेगा, सत्ता पक्ष के लोगों को अलग नजरिए से देखेगा, तो ये आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र की गुंजाइश नहीं की जा सकती। एक स्वस्थ लोकतंत्र विपक्ष को मजबूती देने से होता है। विपक्ष सवाल पूछेगा, उन सवालों का सरकार को जवाब देना है और उन सवालों को ट्रांसफर करना ओम बिरला का कर्तव्य है, यानी लोकसभा अध्यक्ष का कर्तव्य होता है। तो इस कर्तव्य का निर्वहन जरूर करना चाहिए और इस तरीके की जो स्थितियां बन रही हैं जहां पर लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि इस तरीके से अगर किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र, संविधान, इनके माने क्या रह जाएंगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।